दंडी ने 7वीं शताब्दी में, हमारे दंडी ने अपने काव्यादर्श नाम के ग्रंथ में कहा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाक, संस्कृत देवताओं की वाणी है। अन्वाख्याता महर्षि भी, फिर महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने उसका अन्वाख्यान किया है, व्याख्यान किया है। तो ये देवोपम गुणों के विकास की आधायिका भाषा है। सन 1967 में अधिकृत रूप से केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई और इसकी स्थापना परम पावन दलाई लामा जी एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के परामर्श से प्राचीन बौद्ध संस्कृति एवं बौद्ध शास्त्रों के संरक्षण की दृष्टि से जो है इसकी स्थापना की गई। 1988 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने दर्जा प्रदान किया। तब से यह एक अपने स्वायत्त शासी संस्था के रूप में यह संस्था कार्यरत है। उसके पूर्व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ये परीक्षाओं का संचालन हो रहा था और भारत केंद्रीय सरकार से अनुदानित संस्था, पूर्णतया अनुदानित संस्था है। इसमें तिब्बती साहित्य और तिब्बती बुद्धिज्म, जिसको कहें तिब्बती भोट बौद्ध दर्शन जो कहा जाए, उसके संरक्षण के लिए और भारतीय संस्कृति से संबंधित सामग्री जो बौद्ध साहित्य में पाई जाती है उसके संरक्षण की दृष्टि से इसकी स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन बौद्ध सामग्री रखी गई है, सजोई गई है और दलाई लामा जी जो पांडुलिपि अपने साथ लाए थे, उनके अनुयायीगण लाए थे, उनको यहाँ रखा गया है। हमारे छात्र विदेशों में जाकर के जो है क्या स्पीच देते हैं, हमारे कुलपति महोदय भी विदेशों में जाकर के विदेशी विश्वविद्यालयों में, अमेरिका वगैरह में जाकर के क्या है बौद्ध दर्शन पर व्याख्यान देते हैं। भारत और तिब्बत की अटूट मैत्री रही है, जिस दौरान जो है संस्कृत के साहित्य का 8वीं शताब्दी से लेकर के करीब 14वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी तक आपका व्याकरण, काव्य, आयुर्वेद, ज्योतिष, बौद्ध दर्शन, बौद्ध तंत्र, बौद्ध शिल्प, नीति साहित्य आदि विधाओं पर जो है तिब्बती भाषा में भारतीय पंडित के साथ बैठकर लोचावा तिब्बती लोगों ने अनुवाद किया। 5000 पांडुलिपियां रखी हुई हैं साहब हमारे यहाँ, और उनका रेस्टोरेशन हो गया। जिनके संस्कृत के मूल ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, उनका तिब्बती में क्या है रेस्टोरेशन किया जा रहा है। मैंने अभी एक बौद्ध प्रमाण गोष्ठी में देखा, यहाँ पर लामा जी लोग आए थे, पूरा शास्त्र उगल रहे थे, वो प्रमाण शास्त्र को जो है मैं तो देख करके एकदम अचंभित हो गया। देखिए साहब, आज भी हमारी परंपरा, प्राचीन परंपरा, वेद युगीन परंपरा आज भी जीवंत है और भारतीय संस्कृत साहित्य या भारतीय पुरातन साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से और विशेषतः बौद्ध महायान शास्त्र के संरक्षण और विकास की दृष्टि से मैं समझता हूँ इस संस्था का अत्यंत महत्व है।